Good morning, student. I hope you all are fine. Today I am going to discuss about the next phylum, that is your Excahelminthes and Annelida. In the previous video, we have discussed about the Platyhelminthes जो कि फ्लैट वर्म है. ठीक है, उनका बॉडी ऑफ इंडिविजुअल डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, ट्रांसपेरेंट रिवर लाइक स्ट्रक्चर होता है. आज जो फाइलम के बारे में हम पढ़ेंगे दैट इज योर एक्सकेहेलमिंथेस विच इज़ ऑल्सो नॉन एज राउंड वर्म. तो फर्स्ट जो फाइलम है हम लोग का अभी जो पढ़ रहे हैं, फाइलम एक्सकेहेलमिंथेस. हमने फर्स्ट फाइलम पढ़ा पॉरीफेरा, देन तुम्हारा सिलेंट्रेटा जिसको हम नाइडिया भी बोलते हैं, टीनोफेरा पढ़ लिया, प्लैटीहेलमिंथेस. नाउ टुडे हम एक्सकेहेलमिंथेस पढ़ रहे हैं. ठीक है, ये है तुम्हारा 5th नंबर फाइलम. तो एक्सकेहेलमिंथेस जिसको हम बोलते हैं राउंड वर्म विच इज़ ऑल्सो नोन एज राउंड वर्म. ये सर्कुलर होते हैं, उनके बॉडी राउंड स्ट्रक्चर का होता है. दे कैन बी फ्री लिविंग एंड एक्वाटिक एंड ऑल्सो एज वेल एज टेरेस्ट्रियल. ये लोग पानी में भी रहते हैं, जमीन में भी रह सकते हैं. पैरासाइटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. इनके जो हैबिटेट होते हैं देयर इज ह्यूज डिफरेंस. ये पैरासाइटिक कौन होते हैं? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरों के बॉडी में जाके वहाँ से खुद का क्या लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं. तो ये प्लांट्स में और एनिमल्स में भी होते हैं. तो इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. तो इससे पहले जो मैंने बोला था कि तुम लोग को एक मैं टेबल समझा दूंगी, तो इस टेबल पे थोड़ा गौर करो. सब लोग ने मुझे होमवर्क दिखाया, मुझे अच्छा लगा. बहुत लोगों ने दिया भी नहीं, किसी ने जो दिया बहुत एक्यूरेट लिखा, अच्छा लगा. तो शायद लिखा ही तुम लोग को समझ में पता नहीं थोड़ा बहुत आया होगा कि नहीं, बट मैं तुम्हें यहाँ से समझा देती हूँ. जैसे ये जो ट्रिक था मैंने बोला, प्रियंका चली कनाडा 10 पायलट आस्किंग अबाउट ए मूवी इंग्लिश हरक्यूलस. राइट, प्रियंका से पॉरीफेरा, चिली से कनाडा से सिलेंट्रेटा और नाइड्रिया, 10 से टीनोफोरा, पायलट से प्लैटीहेलमिंथेस, आस्किंग से एक्सकेहेलमिंथेस, अबाउट से एनिलिडा, ए से आर्थ्रोपोडा, मूवी से मोलस्का, इंग्लिश से एकाइनोडर्माटा, हर से हेमिकॉर्डेटा, क्यूलस से कॉर्डेटा. तो यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है फर्स्ट से पॉरीफेरा में देखने को मिलता है. सेकंड जो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तुम्हें 2 फाइलों में मिलेगा, एक है तुम्हारा सिलेंट्रेटा और एक है तुम्हारा टीनोफोरा. उसके बाद से जितने भी तुम्हारे फाइलम आएंगे सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा. सिर्फ प्लैटीहेलमिंथेस जो है इसमें सिर्फ ऑर्गन होगा और बाकी सब में ऑर्गन सिस्टम. ओके, नीचे के जितने भी सारे फाइलम होंगे सब के सब ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के होंगे. और यहाँ पे जो है एक सेलुलर, पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा और टेनोफोरा सिर्फ टिश्यू लेवल के हैं, ये याद रखना. सेकंड सिमेट्री में आ जाओ. एसिमेट्री जो कि पॉरीफेरा में है क्योंकि इसका बॉडी इरेगुलर इन शेप होता है, तो उसको हम कहीं से भी काट नहीं सकते, मतलब वो इक्वली डिवाइड नहीं होगा. सेकंड सिलेंट्रेटा जो होता है वो रेडियल होता है, टीनोफोरा भी रेडियल होता है. उसके बाद से जितने भी फाइलम्स आएंगे सब के सब बायलेटरल होंगे, लेकिन ये जो तुम्हारा एकाइनोडर्माटा है जो एडल्ट होंगे तब उनका रेडियल सिमेट्री होगा, उसके बाद सब बायलेटरल. ओके, नाउ सिलम बॉडी कैविटी जिसमें प्रेजेंट होता है, किसी में नहीं होता है. ट्रू सिलम होता है, किसी में स्यूडोसिलम होता है, किसी में एसिलोमेट होता है. तो ये जो पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथेस ये सारे क्या है, एसिलोमेट है, मतलब इनके पास कोई सिलम नहीं है. उसके बाद जो एक्सकेहेलमिंथेस है यहाँ पे पिकुलर फीचर आ गया स्यूडोसिलोमेट. इनके पास है बट ये फॉल्स सिलोम है. ठीक है, इनके जो मेसोडर्म होते हैं प्रेजेंट तो होते हैं बट इन्हें स्कैटर्ड फॉर्म, पाउच के फॉर्म में होते हैं, ये ट्रू नहीं होते. सो दैट्स वाई दे आर स्यूडोसिलम. उसके बाद से बाकी सब में जितने भी आएंगे एनिलिडा से लेके कॉर्डेटा तक सबके सब ट्रू सिलम होते हैं, ट्रू बॉडी कैविटी होते हैं. राइट, नेक्स्ट सेगमेंटेशन. सेगमेंटेशन मीन्स बॉडी में जो सेगमेंट्स होते हैं. ठीक है, तो पॉरीफेरा में कोई सेगमेंटेशन हमको देखने को नहीं मिला, सिलेंट्रेटा में नहीं मिला, टीनोफोरा में भी नहीं मिला, प्लैटीहेलमिंथेस में भी नहीं मिला, एक्सकेहेलमिंथेस में भी नहीं है. तो कहाँ पे सेगमेंटेशन मिलेगा तुम्हें? एक एनिलिडा में सेगमेंटेशन मिलेगा और एक आर्थ्रोपोडा में, और बाकी तुम्हारे कॉर्डेटा में. इसके जो बीच में ये सब नहीं है, यहाँ पर भी एब्सेंट है. तो याद रखना पड़ेगा एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा दे आर सेगमेंटेड. ओके, उसके बाद आ जाओ डाइजेस्टिव सिस्टम में. जो डाइजेस्टिव सिस्टम में है यहाँ पे देखो सबके सब इनकम्प्लीट है. तो कम्प्लीट एक्सकेहेलमिंथेस से शुरू हुआ. कम्प्लीट मीन्स उनके पास माउथ भी रहेगा फिर एनस भी रहेगा. माउथ फॉर टेकिंग द फूड एंड एनस
एंड इंजेस्ट द फूड, ठीक है, इजेक्ट द फूड, फूड को बाहर निकलने का। तो कॉम्प्लीट जो होता है उनके पास 2 ओपनिंग होते हैं, उनको हम कॉम्प्लीट बोलते हैं। तो एस्के हेलमिंथिस से लेके जितने भी कॉर्डेटास आएंगे, जितने भी मतलब फाइलम्स आएंगे कॉर्डेटा तक, सबके सब तुम्हारे कॉम्प्लीट होंगे, और बिफोर एस्के हेलमिंथ ये सब तुम्हारे इनकॉम्प्लीट होंगे, राइट। नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम जो ब्लड रिलेटेड होता है, ये पॉरीफेरा में नहीं मिलता, सिलेंटेटा भी नहीं मिलता, टिनोफोरा में भी नहीं मिलता, प्लैटीहेलमिंथिस, एस्के हेलमिंथिस कहीं पर भी नहीं। ये शुरू कहाँ से होता है? तुम्हारे एनिलिडा से। एनिलिडा के पास सर्कुलेटरी सिस्टम्स होते हैं, तो ये एनिलिडा के बाद कॉर्डेटा तक सब में प्रेजेंट होगा। उसके बाद तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम देखो कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे प्रेजेंट कहाँ से शुरू हो रहा है? तुम्हारे आर्थ्रोपोडा से, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा से यहाँ पे बाकी जितने भी आएंगे सब में रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होंगे। और ये कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो सब में पाए नहीं जाते, जो है जैसे कि कैनल्स सिर्फ तुम्हें पॉरीफेरा में भी पॉरीफेरा में ही मिलेगा तुमको, ठीक है, और कहीं पे भी नहीं मिलेगा। जैसे नाइडोब्लास्ट सिर्फ तुम्हारे नाइड्रिया में ही होगा, किसी और में नहीं मिलेगा। टिनोफोरा तुम्हारे कॉम्प्लेट बायोल्यूमिनेसेंस जो इमिट लाइट करते हैं, एक प्रॉपर्टी ऑर्गेनिज्म का होता है जो लाइट इमिट करता है, ये सिर्फ तुम्हें कहाँ पे मिलेगा? टिनोफोरा में ही मिलेगा। प्लैटीहेलमिंथिस में तुम्हें हुक्स एंड सकर मिलेंगे, फ्लेम्सेस मिलेंगे। तो सबके अलग अलग फीचर्स है, ये देख लेना। और यहाँ पे एक ट्रिक बताती हूँ, जैसे कि DCR, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, देखो ए से एस्के हेलमिंथिस फर्स्ट, सेकेंड एनिलिडा, थर्ड है तुम्हारा आर्थ्रोपोडा, राइट। यहाँ पे देखो DCR, डायरेक्ट करंट रजिस्टर, याद रखने के लिए बोल रही हूँ, डायरेक्ट करंट रजिस्टर तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कंप्लीट कहाँ से हो रहा है? तुम्हारा एस्के हेलमिंथिस से डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो रहा है। तो एस्के हेलमिंथिस के बाद से जितने भी आएंगे सबके सब क्या होंगे? कंप्लीट होंगे। तो एस्के हेलमिंथिस से शुरू है। फिर ये वाला जो है ये एनिलिडा है। एनिलिडा में क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। तो एनिलिडा के बाद से जो आएगा सब में प्रेजेंट लिख देना। आफ्टर दैट आर्थ्रोपोडा से रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, तो वहाँ से जितने भी आएंगे सब में प्रेजेंट हो गए। उसके बिफोर में वो सब एब्सेंट, राइट। अगर अभी इस टेबल में कोई अगर तुम लोग को प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताना। एक ट्रिक है, तुम्हें फाइलम का पूरा पहले कॉम्प्लीटली तुम्हें याद रखना पड़ेगा सीरियल वाइज, तब जाके तुम्हें ये सब अच्छे से मेमोराइज होगा। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में इतना टाइम नहीं होता कि तुम लोग कॉपी वगैरह छाट के देखो जे कहाँ पे क्या होगा। तो एक ट्रिक है सिंपल सा याद रखने के लिए। 2 मार्क्स में अगर कभी पूछ दिया जाए कि सिलेंड्रेटा का बताओ सिमेट्री क्या है, तो डायरेक्ट लिख पाओगे वो सेकेंड वाला फाइलम था तो वो रेडियल था। तो इस तरह से ट्रिक्स होते हैं। तो ये टेबल जो है अच्छे से याद कर लेना, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो अब मैं आ जाती हूँ हमारे एस्के हेलमिंथिस में। तो एस्के हेलमिंथिस को हम क्या कहते हैं? इसको हम राउंड वर्म भी बोलते हैं, राइट। तो ये दे कैन बी फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग होते हैं। एक्वाटिक में पाए जाते हैं, पानी में। टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, जमीन में भी पाए जाते हैं। पैरासाइटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। नाइजेशन, राइट। इन लोग बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरली मतलब एक इंडिविजुअल को अगर भाग करेंगे तो लेफ्ट एंड राइट इक्वल भाग में भाग हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसमें क्या होंगे? ये सीडोसिलोमेट होंगे। ये पिकुलर फीचर्स है। सीडोसिलोमेट तुम्हें कहीं पे भी नहीं मिला, ये सिर्फ तुम्हें एस्के हेलमिंथिस में ही मिलेगा। एस्के हेलमिंथिस के बाद से जितने भी आएंगे उनके पास ट्रू सिलोम होगा, ठीक है। सिर्फ सीडोसिलोम किस में होगा? एस्के हेलमिंथिस में। सीडोसिलोमेट, सीडोसिलोम क्यों? क्योंकि इनके पास ट्रू सिलोम नहीं होते, इनके पास फॉल्स सिलोम होते हैं, ठीक है। ऑल द एनिमल्स जो सिलोम जो होते हैं उनके पास, ऐसे में तो सबके पास, किसी के पास होते हैं किसी के पास नहीं होते हैं, और किसी के पास होते भी है तो वो फॉल्स होते हैं। मतलब जो इनका मेसोडर्म होता है वो प्रेजेंट होता है इन द स्कैटर्ड फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ ए पाउच, स्कैटर में रहता है। जैसे कि सोचो कि एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है, तो हमें पता है कि सिलोम क्या है, वो कहाँ पे रहता है? बॉडी कैविटी बिटवीन तुम्हारे एलिमेंट्री कैनल एंड बॉडी, ठीक है, एक लाइन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो
अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा, जो मेसोडर्म होगा ना वो स्कैटर फॉर्म में रहेगा, ठीक है, ये एक स्कैटर फॉर्म में रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे फॉल्स सिलोम। मतलब इन दिस केस मेसोडर्म इज प्रेजेंट, इट इज इन द स्कैटर फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ पाउच। आफ्टर दैट यहाँ पे जो इनके एलिमेंट्री कैनल होंगे वो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनल होंगे, AC इज कंप्लीट, और इनके जो फेरिंग्स होंगे वो मस्कुलर होंगे विथ मस्क्यूलर फेरिंग्स, राइट। आफ्टर दैट यहाँ पे क्या होता है, मेल एंड फीमेल कैटेगराइज जो होते हैं वो एकदम अलग होते हैं, मतलब सेपरेट होते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट, जिसको हम बोलते हैं डायोशियस। टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स फॉर्म होते हैं, जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था कि सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड, एक ही इंडिविजुअल में दोनों ऑर्गन मिलेंगे, बट यहाँ पे क्या होता है, एस्के हेलमिंथिस में दोनों अलग होते हैं। स्मॉल जो होता है वो मेल होता है, स्मॉल वर्म, और देखना डायग्राम तुम्हारे उसमें बने हुए हैं, और जो बड़ा वाला होता है वो होता है तुम्हारा फीमेल वर्म, तो दोनों सेपरेट है, ठीक है। तो सेक्सेस आर सेपरेटेड, सेक्सेस आर सेपरेटेड, जिसको हम बोलते हैं डायोशियस। फर्टिलाइजेशन क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन। इनमें जो डेवलपमेंट होते हैं डायरेक्ट भी होते हैं, इनडायरेक्ट भी होते हैं। किसी केस में लार्वल स्टेज नहीं दिखता तो उसको डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलता है, और किसी केस में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, वहाँ पे लार्वल स्टेज दिखाई देता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो हम लोग का एस्के हेलमिंथिस है वो उसको हम राउंड वर्म बोलते हैं, जो फ्री लिविंग होता है, पानी और ज़मीन सब में पाए जाते हैं, पैरासाइटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलेटरी सिमेट्रिकल होते हैं, सीडोसिलम होते हैं, इनके मेसोडर्म तो प्रेजेंट होते हैं बट स्कैटर्ड फॉर्म में। AC मतलब एलिमेंट्री कैनल इनका कंप्लीट होता है विथ मस्कुलर फेरिंग, सेक्सेस आर सेपरेटेड, जो हम बोलते हैं डायोशियस, ओके। आफ्टर दैट इंटरनल फर्टिलाइजेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो डायोशियस और मोनोशियस में क्या डिफरेंस है, जो मोनोशियस होता है उसमें सिंगल होते हैं बट बोथ ऑफ द कैरेक्टर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल्स, वो होता है मोनोशियस सिंगल, और डायोशियस मीन्स टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड, अलग अलग फॉर्म्ड होते हैं। तो ये जो एस्के हेलमिंथिस है ये डायोशियस है, मतलब ये सेपरेट होते हैं मेल एंड फीमेल। जो मेल होता है थोड़ा स्मॉल टाइप का होता है, और जो फीमेल होता है वो लॉन्ग टाइप का वर्म होता है, ठीक है, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट फाइलम दैट इज योर एनिलिडा।